दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यही भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। यही भोजन हमारे लिए बीमारी का कारण भी बनता है। अगर हम इसी भोजन को गलत तरीके से, गलत समय पर सेवन करेंगे तो हमारा शरीर 100% बीमार होगा, क्योंकि यह भोजन हमारे शरीर के वात और पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। दोस्तों, जिस दिन से आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज करना सीख गए, संतुलित रखना सीख गए, उसी दिन से दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपको कभी कभी भी एक पैसे की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भोजन करने का पुराने ज़माने के नियम के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के समय के बारे में हम जान लेते हैं। आज का समय क्या है जो भोजन हम करते हैं। फिर जानते हैं दादा के समय में भोजन कैसे किया जाता था, किस समय में किया जाता था, जिससे वो लोग दोस्तों बहुत स्वस्थ हो रहते थे, बहुत शक्तिशाली रहते थे। दोस्तों, चलिए पहले आज के ज़माने की बात कर ले। दोस्तों, आज मॉडर्न युग में हम जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। इसलिए खाने का कोई समय ही नहीं निर्धारित है। जब जो मिल जाए सो खा लेते हैं। अभी आप निकल जाइए चौराहे पे, अभी आप रोड पे निकल जाइए और आप देखेंगे लोग 9-9 बजे, 10-10 बजे रात को क्या खा रहे हैं। छोले भटूरे खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, जम करके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। यहाँ तक अपना भी खा रहे हैं, बच्चों को भी दोस्तों आइसक्रीम खिला रहे हैं, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, बीमारी को आप खुद निमंत्रण दे रहे हैं। ये जितनी भी चीजें हम आप खा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद जब हम घर पे जाते हैं तो ये सारी चीजें हम खा लिए 8 बजे, 9 बजे, फिर हमको जल्दी से तो भूख लगेगी नहीं, घर पे खाना रेडी है। तो दोस्तों, हम खाना कितने बजे खा रहे हैं? 11 बजे, 12 बजे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी घर हैं वहाँ पे 1 बजे खाना खाया जाता है। अब जब खाना दोस्तों आप 1 बजे खाएँगे तो यह खाना क्या होगा? पचता नहीं है, बिल्कुल नहीं पचता है। ऐसे के ऐसे पड़ा रहेगा ज़्यादा देर तक। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है, ये सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाता है और सुबह जब तक सूर्य या सूर्योदय नहीं होता है तब तक स्लो रहता है। अब जब दोस्तों जो खाना आप दिन में खाते हैं, अगर वह खाना 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, तो वही दिन वाला खाना अगर रात में आप खाते हैं, देर रात को, तो दोस्तों उसे पचने में 8 से 9 घंटा लगेगा। अब दोस्तों, जब आप देर रात को खाना खाएँ, 1 बजे खाना खाएँ तो बहुत करेंगे 2 बजे तक सो जाएँगे। 11 बजे खाना खाएँ तो 12-1 बजे तक आप सो जाएँगे। तो 2 डेढ़ से 2 घंटे के बाद आप सोने चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, वह खाना ज़्यादा देर तक जब पेट में रहता है तो क्या होता है? गैस बनने लगती है, सड़ने के कारण। फिर पेट फूलता है, आपकी बीपी हाई होती है और बीपी हाई होने के कारण दोस्तों दिल पे दबाव पड़ता है, जिससे अटैक भी आते हैं, ब्रेन हेमरेज भी होने के चांसेस रहते हैं। आपने सुना भी होगा भैया, रात को सोते समय उन्हें अटैक आ गया, रात को सोते समय उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। यही कारण होता है दोस्तों। इसलिए रात का खाना सबसे ज्यादा नुकसानदेह यहाँ तक हो गया। उसके बाद दोस्तों, अक्सर घरों में हमने हमने बहुत रिसर्च किया। अक्सर घरों में दोस्तों रात के समय ही सब कुछ बनता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, पकौड़े, जितनी भी अच्छी चीज़ है। अगर वो मांस मछली खा रहे हैं तो गोश्त, मांस मछली सब रात के समय ही बनता है और रात के समय दिन से ज़्यादा लोग रात में खा रहे हैं। यही कारण है कि आज के समय में लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा, पेट से संबंधित जितने भी हैं, गैस, एसिडिटी, ये सारी बीमारियाँ इसी कारण फैल रही है। और दोस्तों, जब इसके कारण फैल रही, लोग इसमें सुधार नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपको जो बीमारी है, गैस की बीमारी है तो लिख दिए पेंटाप्राजोल, डोमपेरेडोन खाइए, रेबेप्राजोल, डोमपेरेडोन खाइए, एंटासिड सिरप पीजिए।
अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो दोस्तों बीपी की दवा लिख दिए, शुगर बढ़ा हुआ है तो शुगर की दवा लिख दिए, थायराइड बढ़ी हुई है तो थायराइड की लिख दिए, मोटापे के शिकार है तो मोटापे की दवा लिख दिए। लेकिन ये नहीं बताते हैं ये सारा किस कारण से हुआ है, किस कारण से हुआ। अगर आप वही कारण समझ जाएं और एक एक करके हर एक कारण को हटा दे दोस्तों, दवा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग परिवार में हैं, मान लीजिए 10 लोगों का एक मत नहीं है, अलग अलग विचार है, अलग अलग मत है, तो मन मुटाव है। और वहीं बैठ करके 10 लोग जब उस पर विचार विमर्श कर ले तो दोस्तों मन मुटाव खत्म हो जाएगा। इसी कारण आयुर्वेद में कहा जाता है जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी हो तो सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हैं। आप देखिए किस कारण से हुआ है। मान लीजिए गैस बने तो गैस के लिए आप शुरू से अंत तक सोचिए, एक दिन 2 दिन आगे पीछे का भी सोचिए, आपने क्या खाया था, क्या पिया था, कैसे दिनचर्या थी, गैस क्यों बन गई, गैस बनने का क्या कारण है, वो सारी चीजें हटा दीजिए, गैस बनना बंद हो गया। ब्लड शुगर क्यों हुआ है, लाइफ स्टाइल में बदलाव कर दीजिए, ब्लड शुगर धीरे धीरे आपका शरीर रिवर्स कर लेगा। तो सबसे पहले कारण को खोजना है। यही कारण है रात के समय खाना खाना। अभी हम बताएंगे कि आपको करना क्या है। ये तो आप समझ गए मॉडर्न युग की मतलब दिनचर्या। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पुराने समय के लोगों की। दोस्तों पुराने समय के लोगों में आज भी हमारे आपके बीच कुछ लोग हैं। हमारे पिताजी 4 भाई हैं, जैसे कि हमने 1-2 वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, और चारों भाई आज भी जिंदा हैं। सबसे बड़े भाई जो हैं दोस्तों, आज उनकी उम्र 104 साल है। आज जब से हम जानने लायक हुए 40-50 साल से दोस्तों, तब से हम देख रहे हैं उन्हें कभी चारों भाइयों को किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। उनके पीछे का कारण है क्योंकि दोस्तों वो लोग सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते हैं और सुबह 9 से 10 बजे के बीच खाना खाते, दिन में 2 बार खाना खाते हैं, सूर्य डूबने के पहले और दोस्तों 9-10 बजे के बीच में। बाकी खाना वो नहीं खाते हैं। दिन में मान लीजिए गुड़ खा के पानी पी लिए, गन्ने का समय है तो गन्ने का रस पी लेते हैं, नींबू का रस पी लेते हैं, यही सब। चाय पानी ब्रेड पकौड़ा कुछ भी बाहर की चीजें नहीं खाते हैं। ऐसी उनकी दिनचर्या है। तो दोस्तों पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग दोस्तों लाइट वगैरह थी नहीं, उस समय दिए का प्रयोग किया जाता था। तो दिए का प्रयोग करते समय दोस्तों कीड़े मकोड़े शाम के समय बहुत आते थे। तो लोग क्या करते थे, हमें भी आज याद है वो अपना समय बचपन का। तो लोग क्या होता था कि भैया उजाले में ही खाना बना लो, और लोग उजाले में ही खाना खा लेते थे। तो जब उजाले में खाना खा लेते थे उसके बाद लोग एक दूसरे के घर बैठ करके, जैसे उस समय गन्ने की पेराई होती थी, उस समय गेहूं जो होता था वो मशीनें नहीं थी, तो बैल से गेहूं की दवाई होती थी। तो सब लोग जागते थे, बातें करते थे और सोने जाते थे 8-9 बजे। तो खाना क्या किए, पहले खा लिए, तो 4-5 घंटे का समय मिला, वो खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता था। और सूर्य डूबने के पहले खाते थे, उजाले में खाते थे। फिर उसके बाद वो सुबह सुबह उठते थे दोस्तों, काम बूत करते थे, चाय पानी लोग पहले नहीं पीते थे। और आज सबकी शुरुआत किससे हो रही है, चाय से हो रही। चाय वगैरह नहीं पीते थे, अगर किसी को प्यास लगी थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी लेते थे और अपने काम पे चले जाते थे। काम से जब वो आते थे 9 बजे 10 बजे, तो सबसे पहले स्नान करते थे और घर पे खाना तैयार होता था, खाना खा लेते थे। उनकी ऐसी दिनचर्या थी। तो दोस्तों आप खुद सोचिए तब की दिनचर्या अब की दिनचर्या में कितना डिफरेंट है। तो दोस्तों सिंपल सा छोटा सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। और प्रैक्टिकल के तौर पे दोस्तों आप 2 महीने करके देखिए, 2 महीने करके देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या पेट से संबंधित कोई बीमारी, गैस कब्ज एसिडिटी है, मोटापे के आप शिकार है, सिर्फ 2 महीने करके देखिए। इस नियम को 2 महीने अपनाइए, आप देखेंगे जिस बीमारी के लिए जो भी दवा आप प्रयोग कर रहे हैं उस दवा की मात्रा कम हो जाएगी, दवा की डोज कम हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होगा। और दोस्तों फिर कुछ ही दिनों बाद आप दवा मुक्त हो जाएंगे। करना क्या है, पुराने जमाने के नियम अपनाना है। पहला समय आप ये अपनाइए, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के 2 घंटे से 3 घंटे के बाद आप खाना खा लीजिए। गर्मी हो ठंडी हो बारिश हो, जैसे मान लीजिए ठंडी के दिनों में 7 बजे सूर्योदय होता है तो 10 बजे तक आप खाना खा लीजिए, भरपेट खाना खा सकते हैं। ठंडी में दोस्तों 6 बजे सूर्योदय हो जाता है तो 9 साढ़े 9 बजे तक आप खाना खा लीजिए।
भरपेट खाना खा लीजिए। अब सुबह आपने खाना खा लिया और फिर रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले, बस एक छोटा-सा सिंपल सा नियम है। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपको खाना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना बंद कर देना है। इस बीच में आप बीच में जैसे खाना आपने 2 बार खाया, फिर दोपहर में अगर आपको भूख लगती है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपको भूख लगती है तो उसमें आप मौसमी फल ले सकते हैं। उसमें आप एक आध बार सलाद ले सकते हैं या कोई भी जूस ले सकते हैं या रस ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं। बीच में जो आपको पीने की इच्छा हो पी सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। दोस्तों जीरे का पानी घर पे बना के पी सकते हैं, अदरक वाली चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय नहीं पीना है। अदरक पानी उबाल के पी सकते हैं, जीरे वाला पानी, मेथी वाला पानी, ये नॉर्मल चीजें आप दिन भर खा पी सकते हैं। बाकी खाना नहीं खाना, खाना सिर्फ 2 टाइम खाना है। अब दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप खाना खा लेंगे, तो दोस्तों फिर अगले दिन आप 9 बजे खाएंगे, तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, डेली। और यही डेली 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा तो दोस्तों ये है, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है और शरीर का टेम्परेचर जब कम होता है तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। दूसरा बड़ा फायदा, रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होती होगी, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। रात वाली बीमारी से आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे, अच्छी सी नींद आएगी, अच्छी सी नींद आएगी, क्योंकि आपने तो खाना सूर्योदय के पहले खा लिया है। अब सोने आप 9-10 बजे जाएंगे तो 3-4 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। रात वाली बीमारी से आप मुक्त हो गए। उसके बाद दोस्तों आपके शरीर को 16 घंटे का समय मिल रहा है रेस्ट करने का, और इस समय आपका शरीर अपने अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, ये अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेगी। इतने बड़े फायदे, 2 काम करिए, सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाइए, सूर्यास्त के 1 घंटे बाद खाना बंद कर दीजिए। और इसके साथ दोस्तों कुछ और चीजों को आपको ध्यान देना होगा। वो क्या है? बाहर की कोई चीज मत खाइए 3 महीने के लिए। चाहे वो फैक्ट्री की बनी हुई चीज हो, चाहे दुकान की बनी हुई चीज हो, बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है, चाहे खुली चीज हो, चाहे पैकेट बंद चीज हो। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके घर पे जो आपके घर की माताएं बहनें खाना बना सकते हैं, वही खाना खाना है। आपके खाने बनाने में दोस्तों 3 चीजों का प्रयोग नहीं होगा। वो चीजें हैं दोस्तों, रिफाइन किया गया तेल, चीनी और मैदा। ये तीनों चीजें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। और डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। करके प्रैक्टिकल के तौर देखिए, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है दोस्तों।